हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर मैं आज आप सभी के लिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के 4th पेपर की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपका यूनिट 1 है जीन एक्शन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पे मिल जाती है और नोट्स की सारी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जीन होते क्या हैं। द टर्म जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जॉनसन इन 1909 फॉर मेंडेलियन फैक्टर्स और डिटरमाइनर्स। जीन वर्ड का यूज़ जॉनसन द्वारा 1909 में मेंडेलियन फैक्टर्स या फिर डिटरमाइनर्स के लिए किया गया था, यानी कि मेंडल ने जो फैक्टर बताए थे उनके लिए जॉनसन ने जीन वर्ड का यूज़ किया था, या सबसे पहले इन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। द जीन कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सटन, और जो जीन कॉन्सेप्ट था ये सटन ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर सटन ने दिया था। द एसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन आर फॉलोइंग। जीन के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं उसके एसेंशियल फीचर जो हैं वो फॉलोइंग है। ये जानते क्या क्या है। जीन्स डिटरमाइन द फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो जीन्स होते हैं ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन, और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है जीन्स आर सिचुएटेड इन क्रोमोसोम। जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में सिचुएट होते हैं। ईच जीन ऑक्युपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन इन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। जो प्रत्येक जीन होता है उसका एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम में स्पेसिफिक पोजीशन होता है। दिस पोजीशन इज़ नोन एज लोकस, और क्रोमोसोम पर जिस स्थान पर कोई जीन प्रेजेंट होता है उसे उसका लोकस कहते हैं, उस जीन का लोकस कहते हैं। जीन इन द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लीनियर ऑर्डर। जीन्स क्रोमोसोम में एक सिंगल लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किसी स्ट्रिंग में बीड्स, यानी कि किसी स्ट्रिंग में मोतियों का जो अरेंजमेंट होता है, वैसे ही जीन्स भी क्रोमोसोम में सिंगल लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं। अ सिंगल जीन में ऑकर इन सेवरल फॉर्म्स और इन सेवरल फंक्शनल स्टेट। एक सिंगल जीन सेवरल फॉर्म्स में या फिर सेवरल फंक्शनल स्टेट में पाया जा सकता है। द फॉर्म्स अदर देन नॉर्मल आर नोन एज एलील, और नॉर्मल फॉर्म से जो अदर फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम किसी जीन का एलील कहते हैं। सम जीन्स म्यूटेट मोर देन वंस। कुछ जीन्स एक से ज़्यादा बार म्यूटेशन करते हैं, उनमें एक से ज़्यादा बार म्यूटेशन होता है। एंड हैव मोर देन 2 एलील्स, इसलिए इनके 2 से अधिक एलील्स होते हैं। दीज आर नोन एज मल्टीपल एलील्स, इन्हें हम मल्टीपल एलील्स के नाम से जानते हैं। द जीन में अंडरगो सडन चेंज इन एक्सप्रेशन। कोई भी जीन अपने एक्सप्रेशन में सडन चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन, अपने कंपोजिशन में चेंज होने के कारण। द चेंज्ड जीन इज़ नोन एज म्यूटेंट, और ये जो चेंज्ड जीन होता है इसे म्यूटेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो चेंज की फिनोमिनन होती है, चेंज की प्रोसेस होती है, उसे म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जीन्स डुप्लीकेट देमसेल्फ वेरी एक्यूरेटली। जीन्स खुद को बहुत एक्यूरेटली डुप्लीकेट करते हैं। द फिनोमिनन इज़ नोन एज रिप्लिकेशन। इस फिनोमिनन को या फिर इस प्रोसेस को रिप्लिकेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इन्फॉर्मेशन अ जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। रीसेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो जीन होते हैं वो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर वन एंजाइम और वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि किसी एक एंजाइम के लिए या एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं। कोडेड इन द लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड, जो कि ये इंफॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेसिस या फिर न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज में कोडेड होते हैं। अब हम जानेंगे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन के बारे में। आपका पहला टॉपिक यही था, लेकिन इसे जानने से पहले जीन के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वाला करा दिया। अब हम जानेंगे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन, यानी कि जीन क्रोमोसोम में किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन क्रोमोसोम विच आर स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट कंटेन अ पर्सनस जीन। यानी कि जीन्स क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी पर्सन की जीन को कंटेन करते हैं। जीन्स आर अरेंज लिनियरली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ईच क्रोमोसोम। जीन्स प्रत्येक क्रोमोसोम की पूरी लेंथ पर लिनियरली अरेंज होते हैं, रैखिक रूप से अरेंज होते हैं। ईच जीन हैज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड इट्स लोकस।
प्रत्येक जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जिसे इसका लोकस कहते हैं ऑन द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम पर प्रत्येक जीन अपने लोकस पर पाया जाता है। द फॉर्म ऑफ द जीन दैट ऑक्युपाइज द सेम लोकस ऑन ईच क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर इज कॉल्ड एन एलील, यानी कि जीन के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं जो किसी क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी जीन के जितने एलील होते हैं वो क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर पाए जाते हैं। अब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन कैसा होता है क्रोमोसोम पे। तो सबसे पहला है जीन्स आर लोकेटेड विद इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स न्यूक्लियस दैट कंटेन जीन। क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जीन्स पाए जाते हैं, यानी कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है लीनियर अरेंजमेंट। जीन्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। जीन्स क्रोमोसोम की पूरी लेंथ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि किसी स्ट्रिंग में मोतियाँ। नेक्स्ट है यूनिक लोकस। ईच जीन हैज़ अ यूनिक लोकेशन और लोकस ऑन द क्रोमोसोम। प्रत्येक जीन का क्रोमोसोम पर एक यूनिक लोकेशन या फिर लोकस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोसोम। Chromatin is further organized into nucleosome which are DNA wrapped around histone protein, यानी कि क्रोमेटिन फर्दर न्यूक्लियोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप्ड होते हैं। न्यूक्लियोसोम कैसे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंश्योर प्रॉपर डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिससे कि प्रॉपर डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। द लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स एंड देयर पार्टीशन इनटू क्रोमोसोम इज रिफर्ड टू एज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए एलिमेंट्स का जो लीनियर ऑर्डर होता है और उनका क्रोमोसोम में जिस तरीके से पार्टीशन होता है उसे हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डीएनए रिप्लिकेशन किस तरीके से होता है। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स।